सवेरे सवेरे पतन के गाड़ी यहाँ लिया खड़ी कई दे से झाड़ू मारे समय। हेलो हेलो भैया, एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? अरे किसका? आप बोल कौन रहे हो? भैया मैं अंशिका, प्रीति की जेठानी बोल रही हूँ। प्रीति की जेठानी? क्या हुआ प्रीति को? बताइए क्या 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 हुआ प्रीति को, बताइए ना। भैया मुझे नहीं पता, बस उनका फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है। अरे कहाँ गए थे लेकिन बोलो, बताइए कहाँ गए थे वो? मुझे मालूम नहीं, बस अंदर से घबराहट हो रही है। कल रात से किसी का भी नंबर नहीं लग रहा है। कल रात से? लेकिन अच्छा ठीक है। क्या हुआ भैया, कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चला, पहले ये बताओ वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग कल सुबह सारे लोग मंदिर गए थे। मंदिर गए थे? किसी का भी तो कांटेक्ट नंबर, किसी से भी तो बात हुई होगी। नहीं, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा ये बताओ, पुलिस वालों को फोन किया? हाँ। क्या बोली पुलिस? वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ? फोन किसने किया था? फोन मैंने किया था। जी बताइए क्या बात है? सर कल मेरी बहन, उसके सास ससुर, उसका पति मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन सर बाद में इन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। कोई पता नहीं चल रहा है सर वो लोग कहाँ हैं। एक बात खड़क रही, आप भी तो इसी फैमिली का हिस्सा है, तो आप क्यों नहीं पूजा में? सर बोले थे वो लोग जाने के लिए, पर घर पे कोई नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। और ऐसी कोई बात जो आप जानते हो? सही कहा, क्योंकि कोई छोटी से छोटी जानकारी हमें इस केस में आगे जाने में बहुत मदद करती है। अब मुझे एक बात का शक है सर। शक? किस बात पे? बताइए। बताइए। ये बात कुछ दिन पहले की है। कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? प्रीति तुम तो जानती हो कि मुझे कितना काम रहता है, इस वजह से नहीं आ पाता। अच्छा, आपको आपका वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा? मैंने आपसे बोला था रक्षाबंधन पे मुझसे पेपर साइन करवा लीजिएगा। प्रीति मुझे क्या करना है जमीन जायदाद का, बताओ। अच्छा वो जो हाईवे पे जमीन है मेरे नाम की, आप उसके पेपर्स ले आके मुझसे साइन करवा लीजिए। मैं क्या करूंगी उस जमीन का? बट मैं क्या करूंगा, ये तुम ही रखो। मेरे पास इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी सासू माँ है, इतनी प्यार करने वाली बहन जैसी जेठानी है, और पति है इतने प्यारे, और जमीन जायदाद सब है, तो मैं क्या करूंगी उसका? आप ही रखिए वो अपने पास। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। अच्छा मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ, ये देखो, ये सासू माता के लिए और आपकी बहन जैसी जेठानी के लिए। और मेरे लिए? अरे रुको तो, तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। ये देखो, कुछ गिफ्ट्स हैं, मिठाइयाँ भी हैं, और तुम्हारे लिए साड़ियाँ। अब हम चलें? भैया थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा लगता। रुक तो जाता, तुम तो जानती हो मैं कितना काम में बिजी रहता है ना। अभी रक्षाबंधन पे आना ही है, फिर बैठ के मिलके बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। प्रीति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ जी, क्या? अरे सुना कि तुम्हारे नाम पर हाईवे पर जमीन है, हाँ है। और वो तुम अपने भाई के नाम कर रही हो। हाँ तो क्या हुआ? सुनो, अपने भाई के नाम पे जमीन नहीं करना है। अगर तुमने किया तो समझ लेना हमसे बुरा कोई होगा नहीं। और आपके पास तो इतनी सारी जमीन जायदाद सब है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे वो जमीन तुम्हारे नाम होगी, फिर हमारे नाम होगी, उससे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, वहाँ पे पेट्रोल पंप या कुछ बड़ा बिजनेस डाल देंगे। आपके पास तो ऑलरेडी इतने जमीन जायदाद सब है, आप क्या करेंगे? बात कुछ भी हो, मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन अपने भाई के नाम पे अगर जमीन की तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं, ये बात याद रखना। आप ऐसा सोच सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक बार मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। क्या हुआ बहू,
माँ जी आप आ गई। माँ जी देखिए ना ये क्या बोल रहे हैं। वो सही कह रहा है। मतलब जो जमीन है तुम्हारे नाम मेरे बेटे के नाम होना चाहिए, समझे? अगर मेरे बेटे के नाम नहीं होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसको बहुत अपने सर पे चढ़ा रखना। अरे क्या हुआ, बहुत सुर हो रहा है, क्या बात है? देखिए अपने लाडली बहू के कैसा कांड कर रही है। क्या बहू? पापा, हाँ बेटा। इसके नाम पर नहाए में बहुत बड़ी जमीन है। अच्छा। और ये अपने भाई के नाम कर रही है। ये तो बहुत ज्यादा बात बहू। वह जमीन मेरे पूरे परिवार के नाम होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में जरा बैठा लो, नहीं बहुत बुरा होगा। और बेटा हमारा सही कह रहा है, अपने भाई के नाम कत्ते जमीन मत करना, इस बात को याद रखना। अबे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या सर? लोग अपनी बड़ी बहू को लेके नहीं गए और छोटी बहू को ले गए हैं पूजा करने के लिए। और जो बात उसने बताई, कुछ तो शक हो रहा है मुझे। बात कुछ खटक रही है सर। खटक तो मुझे भी रहा है। एक काम करो, यस तो अपने खबरियों को एक्टिव करो। जी सर। और दूसरी चीज ये कि जितने भी नंबर से घर वालों जी। सबको स्कैन कराओ। जी। कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। और हाँ, इन लोगों की सारी डिटेल्स हमारे जितने भी थाने हैं वहां भी भेजो। ओके सर, ओके। अबे मुझे शाम तक सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ओके ओके चलो, ओके, कम ऑन। पिताजी आप क्या करेंगे? बेटा अभी तो हम भी सोच रहे हैं क्या करना है, अब कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। हाँ इतना अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया गया? अरे डॉक्टर साहब, हमारे बहुत तबीयत खराब है ना। हाँ जरा उसको देख लीजिए। कहाँ है? गाड़ी में है। ठीक है मैं देखता हूँ। अरे अरे ये तो मर चुकी है। तो मर चुकी है। अरे दोस्त, इसलिए मैंने आपको याद किया ना। हाँ, उस केस को आप एक्सीडेंट में दीजिए। एक्सीडेंट? हाँ प्लीज दोस्त। अरे वो तो मर्डर केस है, मर्डर है। जितना पैसा चाहेगा मैं सब आपको दे दूंगा, लेकिन उस केस को आप बदल दीजिए एक्सीडेंट में, मेरा आपसे निवेदन। देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं पैसा वैसा नहीं लूंगा। और अगर बचपन के दोस्त न होते मैं पुलिस को फोन करके बुलाता अभी। ठीक है मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। दोस्त हेलो। अरे कहाँ मर गए थे तुम? सो रहे थे? अबे साले दोपहर में भी जान लीजिए कि मुंह मार रहा है कहीं पे तू। तुझे मैं कुछ भेजा हूँ, जल्दी से उसका मुझे रिपोर्ट दे। साहब टाइट है। तू तो जाएगा लेकिन मुझको भी लेके चला जाएगा। शाम तक रिपोर्ट चाहिए। ओके? ऐसा कब तक चलता रहेगा? गाड़ी छोड़ो और भागो। अरे चुप रहो, भगवान कुछ सोचते हैं ना। अब तो बॉडी से भी बदबू आने लगी, क्या करें? अरे यार मारो तो स्प्रे, बेटा स्प्रे है, मारो स्प्रे। अरे गाड़ी भाव है, ले ले, हाँ मारो। फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। लाश किसने देखी? साहब मैंने देखा। और कोई था? नहीं। हेलो सर, जो आपने गाड़ी बताई थी सर वो गाड़ी बरामद हुई है? जी सर, उसमें 24-25 साल की एक लड़की की लाश मिली। अरे गाड़ी कब तक मैं चलाता रहूंगा? बहुत भागम भाग का खेला आप लोगों ने किया। और सच सच बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो किया यही किया। बहू घर की देवी होती है, जिसका लक्ष्मी के समाज इसका पूजा किया जाता है, और तुमने उसका कत्ल कर दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? बोलो। क्या बताएं सर, सर पे लालच सवार हो गया, उसी में आके मुझसे काम हो गया। औरत देवी होती है और तुम जैसे राक्षसों की वजह से लाश बन गई है। क्या हुआ भाई? आइए आइए। तो चलो फटाफट शुरू हो जाओ और लेट मत करना। देखो शांत रहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मुंह नहीं खोला ना तो अभी तुम लोगों की यहाँ पे इतनी पिटाई होगी ना कि तुम्हारे शैतान भी बोलेंगे।
तुमने कुछ बात नहीं किया क्या इससे? सर मैं पूरा बात किया, जब जब मैं इसे पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया। तो बताओ तुम क्यों मारा अपनी बहू को? मेरा गिफ्ट। अरे वो सब नहीं, मैंने आपसे कुछ कहा था। अच्छा ठीक है, ये लो बाबा। और पेन कौन देगा? हाँ ये लो। वैसे तो रक्षाबंधन में भाई बहन को गिफ्ट देता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक बहन भाई को गिफ्ट दे रही है। ये गिफ्ट आप ही मुझे दे रहे हैं, बस आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ तुम ही तो केवल समझदार हो। अब जाके मेरे दिल का बोझ उतर गया। हाँ अब तुम्हारे आगे चलेगी भी किसकी। अगर नारी ही बुराई की जननी है तो दौलत से शादी कर लो, 7 फेरे क्यों लिए? किसी की जान तो बच जाती है। कैसे मारा उसे? सर उसे पूजा के बहाने ले गए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। अरे रुको 2 मिनट, अभी पता चल जाएगा। मतलब? तुमसे मैंने कहा था ना, अगर जमीन तुमने अपने भाई के नाम किया तो बहुत बुरा होगा। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? अभी मालूम हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तुम लोग बातें चित्ते करेंगे कि जो करने आओ करना है। छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा हम लोग पूजा करने आए? तुम्हारी आहुति देने आए हैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। सजा तो तुम लोग को जरूर मिलेगी और कड़ी से कड़ी मिलेगी, लेकिन बस अफसोस इस बात का रह जाएगा कि एक भाई की कलाई अब सुनी रह जाएगी। बहुत ही गलत और घिनौना काम किया तुम सब, और कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम्हारी